एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग है कि जैसे रिप्स और रिप्स 22 जब आया तो कुछ जो आप लोग जो जैसे एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन जो चार्जेस हैं वो कुछ घटा दिए गए, वो ऐसा क्यों, कारण क्या रहा? नहीं तो लोग तो चाहते हैं सहूलियत में जी, तो ये तो सहूलियत का कारण है जी। जितनी सहूलियत आप उद्योगपति को दोगे आज की तारीख में प्रत्येक राज्य अपनी ओर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, आप मालूम है यूपी गए, कर्नाटक गए, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो उद्योग नीति है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। जो यहाँ पे आया है उसका हमने ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री जी की सोचना ये है हमेशा कि कभी भी उद्योग आदमी तभी लगाता है जब उसको लगता है कि इसमें लाभ होगा। जी। अभी राजस्थान में आज की तारीख के अंदर पावर जनरेशन अच्छा होता है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से होकर निकल रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से होकर निकल रहा है। 39-40% भूभाग देश का इस क्षेत्र में निकलेगा जहाँ पे औद्योगिक विकास होगा। तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति राजस्थान को इग्नोर नहीं कर सकता और उद्योगपति को तो राजस्थान में उद्योग के संग जुड़ना ही पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर जो आपके लघु उद्योग के बाद एमएसएमई जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उसका भी काफ़ी योगदान रहा है जो है राजस्थान के डेवलपमेंट में। तो आपकी तरफ से क्या आगे नीतियां बनेंगी कि उनके और ज़्यादा लाभदायक हो? किसी भी इकोनॉमी में, स्पेशली भारत की इकोनॉमी में 60-65% जो रोजगार है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। राजस्थान में शायद 90% जो इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई के अंदर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये वो प्रदेश है जिसमें 2000 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाने की जगह 2 करोड़ की 1000 इंडस्ट्री लगाओ। बिल्कुल। 2000 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाओगे तो हो सकता है कि 500 लोगों को रोजगार मिले, 1000 लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि बड़ी मशीनें लेके आएंगे। और 2 करोड़ का जो व्यक्ति है अगर 50 आर्टिजन्स को रोजगार देगा तो 1000 इंडस्ट्री लगेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आवश्यकता इस बात की है। सर ये आप ही का है या कांग्रेस और बीजेपी का जो टर्म चल रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया है। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों का जैसा सेगमेंट रहा है कि हर प्रदेश हर जिला अपने आप में एक इंडस्ट्री हब बने, या हाँ बजाय हम किसी एक बड़ी इंडस्ट्री को लगाएं, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आपने दिया कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएं। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ, बड़े उद्योगों का अलग महत्व है जी। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बड़े उद्योग में बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि आज भी जो हमारी हाथ की जो कला है वो उसकी दुनिया में सानी नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर हैंड क्राफ्ट के चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी। अच्छा, हमको क्या आवश्यकता है? हमको लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ी आबादी का देश बन गया है हिंदुस्तान। चुनौतियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे तो चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए मेरा सोचना यह है कि छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत हमेशा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देती रही हैं। वही मेरा काम है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में रोजगार सृजन करें, और अगर रोजगार सृजन होता है, युवा को रोजगार मिलता है, तो इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी। अगर आदमी के पेट के अंदर रोटी होगी तो वो चोरी चकारी डाका नहीं डालेगा। इसीलिए राजस्थान में कानून और शांति की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है और आने वाले समय में और सुधरेगी। और राजस्थान में सरकार रिपीट होने वाली है। राजस्थान में मैं दोबारा कह रहा हूँ, सरकार रिपीट होने वाली है, क्योंकि ये योजना आम आदमी तक पहुँची है। महंगाई राहत कैंप जो एक गृहिणी इस कैंप में जाती है और उसको 500 रुपये में सिलेंडर की गारंटी मिलती है, तो निश्चित रूप से वो आशीर्वाद देती है मुख्यमंत्री महोदय को। उनका कल जन्मदिन भी है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। मैं सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में बहुत आप लोगों ने योगदान दिया पिछले 4-5 साल में, लेकिन अब जनता तक अपनी बात पहुंचानी है कि राजस्थान में ये काम हुए हैं। तो आपने किस तरह से अब आने वाले जो 6 महीने या साल भर हैं, जब हम चुनाव को देख रहे होंगे, आप अपनी बातों तक जनता तक रख पाएंगे, खासकर उद्योग नीति पे? क्योंकि मैं जो है उन राजीव अरोड़ा से बात कर रहा हूँ जो ज्वेलर नहीं है, वो
पूरे उद्योगों को संभालने वाले एक व्यक्ति रहे हैं, तो आप अपनी बातों को या अपनी योजनाओं को जितने काम हुए हैं धरातल तक कैसे लेके जा पाएंगे? अभी जमाना बदल गया अभी जी। इंटेंशंस खाली इम्पोर्टेंट नहीं रह गए जी। आपका एक्शन इम्पोर्टेंट हो गया है। पब्लिक आप अच्छा उनके बारे में सोचते हो, लेकिन उसका लाभ लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये पता करना जरूरी है। तो मैंने जो भी योजनाएं बनाई पिछले साल के अंदर, मैंने सोचा कि इस बार वो सारी की सारी जनता को धरातल में दिखे। शीघ्र ही भीलवाड़ा में नया इनलैंड कंटेनर डिपो हम खोलने जा रहे हैं। दोबारा बोले सर, क्या? भीलवाड़ा में नया इनलैंड कंटेनर डिपो। अच्छा। मतलब वहां से निर्यात करने के लिए अभी तक लोगों को जोधपुर जाना पड़ता था या जयपुर आना पड़ता था। अब आप अपने सामान को, जो कंटेनर डिपो होता है जिसके अंदर आप कंटेनर में सामान रख के रेलवे लाइन से आप एक्सपोर्ट के लिए भिजवाते हैं, जैसे मुद्रा एयरपोर्ट या मुंबई भिजवाते हैं, वो वहीं पे कस्टम क्लियरेंस होगी और भीलवाड़ा के आसपास के सारे लोगों को वहाँ जाने का मौका मिलेगा। उसी तरीके का बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो, बड़ा, जोधपुर में खोलने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन अभी मुख्यमंत्री जी कराएंगे। उसी तरीके का बीकानेर में, मैं अलग अलग जगहों की बात कर रहा हूँ, वहां पे कंटेनर डिपो खुलेगा और पचपदरा बाड़मेर में नया इनलैंड कंटेनर डिपो खुलेगा। उदयपुर में नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खुलेगा। अगले 6 महीने में आप देखेंगे जब ये जमीन के ऊपर ये सब योजनाएं आएंगी तो आम आदमी को मालूम पड़ेगा कि सरकार खाली बात नहीं करती है, ये सरकार काम करके दिखाती है। निर्यातक को फायदा होगा, आपको दूरी तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक सुधार करने के लिए नए जिले बनाए। फुलौदी से 150 किलोमीटर दूर जोधपुर नहीं आना पड़े लोगों को काम करने के लिए। उसी तरीके से सरकार आपके द्वार पर पहुंच रही है। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भीलवाड़ा, उदयपुर के व्यक्ति को, वहाँ के सैंड स्टोन वालों को या वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जयपुर आके या अहमदाबाद जाके अपना पार्सल नहीं लगाना पड़े, वहीं से लगना शुरू हो जाए। ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं है। हमको ये जो ड्राई पोर्ट कहलाते हैं, ये राजस्थान में डेवलप करने पड़ेंगे और ये ड्राई पोर्ट है। एक तरीके से आप वहाँ सामान लेके जाओ, सामान कंटेनर में रखो, कस्टम से वहाँ क्लियरेंस कराओ, आपकी जिम्मेदारी खत्म, उसके बाद अपने आप निर्यात हो जाएगा। तो ये सब काम करके दिखा रहे हैं, आप देखिएगा इसका असर जनता को नजर आएगा, उद्योगपति को नजर आएगा। और उद्योगपति जो कहा जाता है हमेशा से कि शायद कांग्रेस का उतना साथ नहीं देते जितना देना चाहिए, वो थोक के भाव में कांग्रेस का साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे, जिसके कारण उनकी बहबूदी बढ़ रही है, जिनके कारण वो तरक्की कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश का निर्यात बढ़ रहा है। हम लगभग 80,000 करोड़ का निर्यात पिछले साल में 22-23 में करेंगे और अगले 2 वर्षों में इस निर्यात को 1 लाख करोड़ पहुंचाने की मेरी इच्छा है और मैं इसको पाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन जो है वो राजनीतिक रूप से पूछना चाहता हूँ। वैसे राजीव रौतेला जी को किसी सीट पे आने के लिए, किसी जगह पे आने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो सद्भावना का सिपाही मुझे कहा जाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूँगा। मेरी तैयारी हमेशा रहती है। मुझे आप विधानसभा का चुनाव लड़ाओ, मुझे आप लोकसभा का चुनाव लड़ाओ, 8 विधानसभा की गणित मेरे पास है, उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट मेरे पास है। ये पार्टी को सोचना है। मेरे को बिना एमएलए हुए मंत्री का दर्जा दिया, चेयरमैन बनाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को, हमारी कांग्रेस की लीडरशिप को। और अगर मेरे को चुनाव के लिए लड़ाई में कहा जाएगा तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने लगभग जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या आपकी सरकार रिपीट हो रही है और क्यों? जनता कह रही है, ये जनता कह रही है। पहली बार परसेप्शन ऐसा बना है जिसे हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार, जनता चाहती है कि ये सरकार आगे चले, जिससे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार और अशोक गहलोत जी ने जो नीतियां बनाई हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ओपीएस में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिलेंडर जो मिल रहा है उसमें परिवर्तन नहीं करते, जो महिलाओं को सेल फोन मिलने वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने देते, जो बालिकाओं को स्कूटी मिलने वाली उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जो किसान को
मुफ्त में बिजली मिल रही है उसको परिवर्तन नहीं करते, जो 100 यूनिट फ्री दी जा रही है आम आदमी को उसमें परिवर्तन नहीं करते। लोग चाहते हैं ये विकास की गंगा जो बही है इसमें कोई अवरोध नहीं आ जाए, इसलिए सरकार आए। राजस्थान में ये सरकार दोबारा बनेगी तो हमारा जो जन घोषणा पत्र होता है उसको हम गीता, कुरान, बाइबल मान के काम करते हैं। उसी में घोषणा करी थी हमने कि REPC बनेगी, राजस्थान प्रमोशन काउंसिल बनेगी, बन गई। उसमें घोषणा करी थी JAM बोर्ड्स बनेगा तो JAM बोर्ड्स की घोषणा कर दी गई है। आने वाले समय के अंदर ये जनहितकारी जो सरकार है यही वापस आनी चाहिए और यही वापस आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आज आपका अपने समय देने के लिए। मैं अमित त्यागी, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, धन्यवाद।